guys, welcome to our channel Sarab and Princey Vlogs. ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब घर रह रहे होंगे, मास्क पहन रहे होंगे और हाथ धो रहे होंगे, तो रहिए सुरक्षित। हाँ, सब समझ गए। समझ गए? समझ गए। अच्छा यार, आज ना हम बड़ी ही एक्साइटेड चीज लेके आए हैं जो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। हम ना बहुत सारे व्लॉग्स देख रहे थे, तो हमने क्या देखा कि बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि हु नोज बेटर ईच अदर। ये इसमें हमने देखा कि पति पत्नी को क्वेश्चंस एक दूसरे से पुट कर रहे हैं और कौन सा ही जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो हमने भी एक ना बड़े अच्छे से सवालात अपने लिए निकाले हैं और मैं भी एक्चुअली देखना चाहती थी कि सरब मुझे कितना अच्छे से जानता है, क्योंकि हम दोनों को एक साथ रहते हुए काफी बहुत टाइम हो गया है और मैं कितना सरब को जान पाई हूँ इतने दिनों में, इतने सालों में एक्चुअली। तो हम एक छोटा सा ये क्वेश्चनर अपने लिए लेके आए हैं, तो आई होप आप लोग एंजॉय करोगे और आपको भी बहुत जानने को मिलेगा हमारे बारे में। चिकन सूप, मुझे चिकन सूप पसंद है। इसको आइसक्रीम की रेडी पे ले जाओ ना, वो भी उसको भी बोल दे कि चिकन सूप पीना मैंने। सीरियसली मुझे चिकन सूप पसंद है। आपको अभी तक इतने सालों में ये नहीं पता लगा कि मुझे क्या चीज खाने में सबसे ज्यादा पसंद है। मैं तो आज तक जहाँ भी इसके साथ रेस्टोरेंट में भी गया हूँ ना, जहाँ पे मर्जी गया हूँ मैं। क्या सरब, आपने मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट करवा दी, इतनी बड़ी इंसल्ट इंसल्ट। आप हमेशा ही बोलते हो चिकन सूप है भैया। आपको इतनी छोटी सी बात नहीं पता मुझे खाने में क्या पसंद है। इवन कि तुम मैगी भी सूप वाली पीती हो। अब मेरी फ्रेंड्स देखेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी उनको कि मेरे पति को यही नहीं पता कि मुझे खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। इतनी चुगलियां करते हो तो ये भी करना ना। देखो मुझे, मैं आपके बारे में कितना जानती हूँ। इनको सबसे ज्यादा खाने में चिकन पसंद है। घर हो, बाहर हो, डिनर पे जाओ, ब्रेकफास्ट पे जाओ, ये तीनों टाइम चिकन खा सकते हैं। Am I right? Yes, you always right. मैंने इसको बता रखा है पहले। Done. हर लड़की का यही होता है। चलने दो। और हर लड़की आपकी बीवी तो नहीं है। Oh no! कलम तो सेम ही होता ना सबका। हर लड़की सेम है तो आपने मेरे से शादी क्यों करी? कुछ चीजें अलग भी होती हैं। वही तो। दिखाऊं? मैं दिखाता हूँ, मैं जीतने वाला हूँ। पिंक, he wrote pink. माशाल्लाह, माशाल्लाह। बचपन से ही। इसलिए तो इवन की पिंक समोसा भी ऑर्डर करवाया था मेरे से। This is limit. मैंने पिंक समोसा कभी भी ऑर्डर नहीं करवाया, ओके? ये रॉन्ग एक्चुअली आंसर हमारे है घर पे सरब। नील भी आता था कपड़े धोने वाला, वो भी पिंक कलर का है। गाइस, ये सब बातें झूठी हैं। मुझे पिंक कलर पसंद है, बट मेरा फेवरेट कलर नहीं है। मेरा फेवरेट कलर भी आप ही की तरह ब्लैक है। डियर हस्बैंड, आपको मुझ पे ना पीएचडी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। तो अभी पिंक तो डाला हुआ है। अभी मेरी फ्रेंड्स देखेंगी तो मेरी कितनी बेइज्जती करेंगी। तेरे पति को कुछ भी नहीं पता तेरे बारे में। नहीं, तुम्हारे मैं क्या जवाब दूंगी उनको? तुम्हारी फ्रेंड्स का भी कलर फेवरेट पिंक ही है। ये आपको कैसे पता? Oh no! ये मेरे को पता है। नहीं, ये कैसे पता आपको कि मेरे फ्रेंड्स का फेवरेट कलर पिंक है? डन। इसको पता है मेरे बारे में। एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपके सबके साथ। हम गए थे सिंगापुर, याद तो होगा। ये लड़की मेरे इतने पैसे लगवा के गई है सिंगापुर। वहां पे जाके ये लड़की जैसे ही 7 बजते हैं शाम को, ये लड़की ढेर सो गई। 7 दिन रहा हूँ वहां पे मैं। बस मैं बताने दे मेरे को। 7 दिन रहा हूँ। ये लड़की ने सारे 7 दिन तो इसके साथ घूमता रहा। सारी रात मैंने खुद अकेले में नाइट आउट किया और जो मैंने चीजें एक्सप्लोर की हैं वो इसने नहीं की हैं। समझ रहे हो?
समझ रहे हो ना? हाँ तो मैं नहीं जाग सकती रात को, मैं नहीं हूँ आपके जैसी अर्ली टू बेड। बेटा तुम्हें पता ही नहीं है मैंने क्या क्या एक्सप्लोर कर दिया क्या वहाँ पे। क्या किया एक्सप्लोर? वहाँ पे जो नेचर था, जो नेचर ब्यूटी, सिंगापुर ब्यूटी, ओह ओ माय गॉड, तुम समझ नहीं मतलब सकते। बहुत बड़ा लॉस करवा दिया मैंने। हाँ मे भी आपने किया पर मेरा तो बहुत फायदा होगा। ओह, तभी देखो मैंने लिखा ना कि आप नाइट आउट करने में के लिए बहुत हमेशा रहते हो एक्साइटेड कि नाइट में पार्टीज होनी चाहिए। बिल्कुल, नाइट बिल्कुल। लॉन्ग ड्राइव भी इनको नाइट में ही पसंद है, डिनर भी इनको नाइट में पसंद है। हेलो। मतलब और गेड़ी स्पेशली है ना, वो भी नाइट में इनको मोस्टली पसंद है। तो देखो चलो थैंक गॉड आपका कोई तो आपके पॉइंट्स बने, कोई तो आपका आंसर ठीक हुआ। मेरे सारे ठीक है। इससे पहले मैं दिखा देती हूँ Go ahead. क्योंकि मुझे पता है सरब को शिमला जाना बहुत पसंद है। कभी भी इसे घूमने की बात करो तो ये हमेशा शिमला के लिए ही प्रायोरिटी देता है कि चलो शिमला चलते हैं, बिकॉज ये माउंटेन इसको बहुत पसंद है। Am I right? Well done, well done, well done. पर Please show. मैं जीता हूँ। She like South Indian food. चेन्नई, Yes, I'm right. हे भगवान मुझे उठा ले। चेन्नई, बट I like South Indian food, no doubt. South Indian food. पर उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमारी जो फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है? ये मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन नहीं है। तुम रिसेंटली गई हो तो मुझे ना पसंद होगा आपको चेन्नई। रिसेंटली गई हूँ इडली सांभर डोसा खाने में। इट डजंट मीन ना मुझे चेन्नई पसंद है। चेन्नई बहुत खूबसूरत शहर है बट मेरी फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन नहीं है। Wrong answer. कोई बात नहीं, एक ही जीते हो, एक ही जीते हो। Ooh. It's okay, it's okay. अच्छा मेरी बात सुनो। Yes. शिमला मेरे को पसंद है। It's Yes. okay. हाँ। अच्छा तुम्हें पता है मैं एक और जगह पे भी जाता हूँ। क्या कहते हैं उसको? माउंटेन के पास में पड़ते हैं वो। क्या कहते हैं? एम से है नाम उसका? मलोड़गंज। हैं? कुछ ही बोलना? मलोड़गंज। मलोड़गंज? ये मकलोड़गंज को क्या बोल रहे हैं? क्या? एक बार बोल दो एक बार। मलोड़गंज। मलोड़गंज जाते हैं हम। ओ यार से आज तक मलोड़गंज भी बोल रहे हैं। बाय द वे मेरी जो फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन है वो मनाली है। याद है हम कॉलेज के ट्रिप में गए थे, वहाँ पे हमने रिवर राफ्टिंग की थी, पैराग्लाइडिंग की थी, बहुत मजा किया था। हाँ ठीक है। एक नंबर दो बच्चे को, कोई बात नहीं। लिखने भी लगे बट मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है इसका कौन सा पंजाबी सिंगर फेवरेट है। ये तुक्का है, तुक्का और ये लगेगा। मेरा भी। डन। शो करूं? अमरिंदर गिल। हीरोइन। इसको ना मतलब ज्यादा पंजाबी सॉन्ग पसंद नहीं है इसकी। मैं जब भी गाड़ी में जाते कुछ भी है ये सुनती नहीं है, ये हिंदी गाने ज्यादा सुनती है। बट अगर पंजाबी सॉन्ग की बात आए तो ये मे बी अमरिंदर गिल के सुनना पसंद करती है। वो भी सॉफ्ट सॉन्ग होते हैं तो वो सुनती है। आई एम राइट? यस एब्सोल्युटली राइट। पहली बार आपने मेरे मन की बात हर जानी बार है। पहली बार बोल रही है, हर बार ये बोलती सही था। पहली बार, हर बार पहली बार, क्या हो रहा है ये? तो मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली आपका फेवरेट सिंगर कौन है, पंजाबी फेवरेट सिंगर। आई थिंक हम जब गाड़ी में होते इसको आधा हैं नंबर मिलेगा अब। आधा नंबर बताते दो क्यों मिलेगा, दिखाओ मेरा। मुझे एक्चुअली मिस्टर करण नेम से कोई सिंगर है, मुझे सरनेम का नहीं मालूम है करण मेरे चाचा का क्योंकि मैं पंजाबी सॉन्ग ज्यादा नहीं सुनती हूँ, इसीलिए मुझे इनके सिंगर का नेम नहीं पता है। तो गाड़ी में समटाइम हम लोग सॉन्ग सुनते हैं तो आप इनके गाने ज्यादा प्रेफर करते हो। करण That is why. औजला। औजला राइट Yeah. करण औजला। अब लिख देती हूँ। इसको आधा नंबर दो, पूरा नंबर नहीं मिलेगा इसका, आधा। चलो इस बार आपके पॉइंट बन गए, मैं हार गई। ठीक चलो दे है दो, कोई बात नहीं, लड़ाई करेगी रात को फिर बताइए। नो डाउट। सरब इज अ बैड कुक। इतना सोचना पड़ रहा है सरब आपको। मैं कुछ अच्छा लिख रहा हूँ। माय ब्यूटीफुल माय प्रिंसी। थैंक यू। नहीं मैं बताना चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स को कि जो सरब है वो चिकन बहुत अच्छा बनाता है। जब से मेरी शादी हुई है चिकन मटन का डिपार्टमेंट इसका ही है। जब भी घर में अगर नॉनवेज बनेगा, कोई पार्टी है या कोई बाहर से हमारे घर में रिलेटिव आ रहा है, कोई फंक्शन है,
तो चिकन का जो डिपार्टमेंट है, जो नॉन वेज डिपार्टमेंट है, वो सरब का होता है टोटली, एंड आई लव इट। अब वेजिटेरियन जो भी डिपार्टमेंट है इसका बहुत टेस्टी बनाती है, बट चिकन की बात आती है रोस्टेड कुछ भी बनाना तो पार्टी वार्टी तुम समझ रहे हो यार, चिकन तो हम भी बनाते हैं, फिर मेंस लोग बढ़िया। यस, एंड आई लव इट, आई लव द टेस्ट। आ जाओ कभी, आ जाओ पार्टी वार्टी करते हैं, Oh. चिकन बनाते हैं। आप पहले बोलिए ना। चलो मैं ही डिस्क्लोज कर देती हूँ। ऐसा हुआ था कि एक बार मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं गई थी ऑफिस में, तो सरब की छुट्टी थी। सरब ने बोला कि मैं तुझे आज लेने आऊँगा ऑफिस से, तो मेरी छुट्टी हो गई, मैं अपने कोलीग्स के साथ बाहर खड़ी हूँ, और क्योंकि सरब की छुट्टी थी तो ये जनाब शॉर्ट्स पहन के आते हैं, स्लीपर्स पहन के आते हैं, और वो स्लीपर्स भी पूरे डर्ट से लिबड़ी हुई थी, और कहते हैं हे प्रिंसी इट्स मी। और मैं इतनी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गई अपने कोलीग्स के सामने कि यार ये मेरा हस्बैंड, ये मेरा पति देव क्या बन गया है यार। आई थिंक यही मेरा सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था, और बाकी मुझे याद नहीं है कि कभी कुछ ऐसा हुआ होगा तो मुझे याद नहीं है। हुआ तो डेफिनेटली होगा, इतना मुझे याद है। तो भैया मैं क्या क्या बताऊँ, मैं एक चीज बताता हूँ। हम मैकडी में बैठे हुए थे, प्लीज, मैं ऑर्डर किया वहाँ पे, इट वाज मिस्टेक। मतलब मील क्या थी मेरे को याद नहीं है अच्छे से, तो मुझे ये याद है कि 2 कोक के वो वहाँ पे वो जो भी होते गिलास थे बड़े बड़े, तो मैं जैसे ही ऑर्डर किया तो हमारी आया टोकन में आई, तो कहती मैं लेने जा रही, भागी ये लेने, इसने ट्रे उठाई और ऐसे एकदम से घूमी, इतना वहाँ पे इतना रश वहाँ पे, इस लड़की ने बर्गर के साथ मील के साथ और कोल्ड ड्रिंक भी गिरा दी, सारा खिला दिया, तो कहती ओह माय गॉड आई एम सॉरी। तो ये सबसे मतलब इतने नहीं, आपने कंप्लीट नहीं बताया हमारे व्यूअर्स को। उसके बाद मैंने जिद की थी कि यहाँ पे क्योंकि इन सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई है, तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे नहीं बैठूंगी, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाके अपना मील खाएंगे। मैं सियाना बच्चा अपनी बातों देखो कहते हैं। और बताओ उनको एक आधी और बता दो ना, मेरे से क्या? कुछ तो किया ही होगा जिंदगी नहीं में, किया। जिंदगी खराब तो नहीं, नहीं थे, नहीं। कहीं कुछ किया है? नहीं। किया है, चलो थोड़ी नहीं बता रही तो कोई बात नहीं। इकट्ठे दिखाए, चलो 1 2 3 टाडा, चंडीगढ़ चंडीगढ़। देने जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं और सरब मोस्टली जब हम लोग बात करते हैं कि कभी हम सेटल डाउन होंगे, तो चंडीगढ़ हमें बहुत सुंदर लगता है, और मेरा बर्थ प्लेस भी है, मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज भी बहुत जुड़ी हुई हैं उसके साथ। सरब भी आई थिंक चंडीगढ़ बहुत लाइक करता है घूमने के लिए, हमेशा आउटिंग में अपने फ्रेंड के साथ बहुत बार ये गया है, सो चंडीगढ़ आई थिंक। चंडीगढ़ में ऐसा ना कि यार मैं बहुत बार गया हूँ, जब भी हम फ्री होते हैं फ्रेंड्स को बोले चंडीगढ़ चलते हैं, ले घूमते हैं, तो जब भी कहीं भी मौका मिला तो चंडीगढ़ ही गए हैं, और हम कभी भी डिस्कस करते हैं इसके बारे में तो यही बोलते हैं कि यार चंडीगढ़ ही हमें घर लेना चाहिए, हमें अच्छा लगता है उसमें। यस, आई स्टिल रिमेम्बर जब मेरी शादी हुई थी, तो सब कुछ 15-16 दिन बाद न्यू ईयर था, तो हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने चंडीगढ़ ही गए थे। बबुआ हम ही हैं। यस सरब, क्योंकि ये इसकी बहुत बैड आदत है, मैं कहूंगी, मैं शेयर करना चाहूंगी आपसे, ये मुझे कभी भी ड्राइव नहीं करने देता है। मैं अकेली अगर मैं ऑफिस जा रही हूँ, कहीं शॉपिंग पे जा रही हूँ, फ्रेंड के साथ आउटसाइड कहीं जा रही हूँ, तो मैं खुद के लिए ड्राइव कर सकती हूँ, लेकिन ये कभी भी मेरे साथ ड्राइव पे नहीं जाता है। जब मैं ड्राइव करूँ तो खासकर बिल्कुल नहीं। बहुत सा डर लगता है, मेरे को लगता है। इसके साथ गाड़ी की दूसरी सीट पर बैठ जाओ, ये चला रही होगी, मेरे को लगा दो इंजेक्शन योशी का। इंजेक्शन अगर सफर 15 मिनट का तो 15 मिनट का कोई इंजेक्शन होना चाहिए, आपको लगाओ 15 मिनट के बेहोश और आप डेस्टिनी पे पहुंच जाओ, फिर तो ठीक है। मर के जाता हूँ, एक एक पल मरता हूँ मैं, एक एक पल। Oh no! ये कब हुआ? ओ भैया लड़कियां, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि लड़कियों को चलानी नहीं आती गाड़ी, पर इसे नहीं आती, ये मेरे को पता है। अब मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हूँ, मेरे पास लाइसेंस भी है। हाँ चला सकती है, गलियों में सही चलाती है, कोई बात नहीं, तो छोड़ो। नहीं छोड़ो क्यों, पकड़ लो। मुझे आज बात क्लियर करनी है, मैं ड्राइव क्यों नहीं कर सकती बेटर? मैं ड्राइव करती हूँ बेटर
आपको फोबिया है कि मुझे नहीं बैठना है प्रिंस वो भैया, अरे मौत के कुएं में कभी बाइक चला के देख लो, वो है हाल ही। नहीं, मुझे जानना है। मैंने कभी किसी का एक्सीडेंट किया, गाड़ी को हार्म पहुंचाया, आपको हार्म बेटा, पहुंचाया? एक बारी तेरी गाड़ी की मैं पूरी ऐसे पिक्चर दिखा दूं ना इनको, ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है जहाँ पे स्क्रैच नहीं है। वो मैं पार्किंग में खड़ी करती हूँ, लोग आके ठोक जाते हैं यार। अरे लोग क्या ठोकते हैं, ठोक के बोलेंगे तुमने ठोका भाई, अपनी गलती निकलेगी नहीं इसकी कभी भी। नहीं, मैं बता रही हूँ, पार्किंग में मैं गाड़ी जब लगाती हूँ, पार्क करती हूँ, लोग मेरी गाड़ी को ठोक के स्क्रैचेस डाल के चले जाते हैं, भाग जाते हैं। इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हूँ, बिलीव मी। नहीं बिलीव तो मेरे साथ आप कभी लॉन्ग ड्राइव पे चल सकते हो। अरे भैया, अरे वो डॉक्टर साइन करवाते हैं ना, कोई ऑपरेशन करता कुछ भी, तो ये साइन कर दो, भी मर गया तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो पहले इसके साथ बैठने से पहले मैं पहले एग्रीमेंट करूंगा कि हमारी भैया कोई जिम्मेवारी नहीं, तुम फिर बैठ जाना, ठीक है? पेट्रोल मैं डलवा दूंगा, डीजल वाली गाड़ी लेके जाएंगे और नुकसान करा लूं। हेलो गाइस, आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ही बताओ कि हम दोनों में से कौन विनर था, कौन एक दूसरे को बेटर तरीके से जानता है। जैसे कि यानी कि इशारा तो आप समझ ही गए होंगे, तो मेरे इशारे को समझते हुए कमेंट बॉक्स में मैसेज करो ताकि किसी को समझ आ जाए कि वो अपनी बीवी को अच्छी तरह से जानता है या नहीं जानता, और अगर नहीं जानता तो उसे कितनी और तैयारी की जरूरत है ताकि इस तरह के कंपटीशन वो हम दोबारा से रन कर सकें। बाय बाय, लव यू। आपसे हम बहुत जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हो कि हमें किस टॉपिक के ऊपर हमें वीडियो बनानी चाहिए और आप किस टॉपिक पे हमारी ये वीडियो देखना पसंद करते हो। अगर आपको हमारा ये खट्टी मीठी जो कन्वर्सेशन थी, खट्टी मीठी नोक-झोंक थी, अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज वी नीड इट एंड वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, लव यू।